चलिए, तो कूलाम्स लॉ समझ में आया, उसी से जुड़ा हम लोग एक न्यूमेरिकल करते हैं जिससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना। एक क्वेश्चन है, मैं ऐसे ही मौके बता रहा हूँ। जैसे धातु के दो गोले हैं जिनमें जो एक दूसरे से 3 मीटर की दूरी पर रखे हैं। कितनी मीटर की? 3 मीटर की दूरी पर रखे हैं। और देखिए, धातु के दो गोले वायु में कहाँ रखे हैं? एक दूसरे से 3 मीटर की दूरी पर रखे हैं, जिनमें प्रत्येक पर 10⁻⁶ कूलाम आवेश है। दोनों पर कितना कितना कूलाम है? 10⁻⁶ कूलाम है। हमने तो भाई शुरू में जब सूत्र बनाया था तो यहाँ पर आवेश Q1 माना था, यहाँ पर Q2 और बीच की दूरी यहाँ पर हमको R कितना दे रहा है? 3 मीटर दे रहा है। कह रहा 3 मीटर की दूरी पर रखा है और कह रहा है Q1 और Q2 दोनों बराबर हैं और वो है कितने? 10⁻⁶। अब तुमसे कहा कि बात समझना कि धातु के दो गोले वायु में एक दूसरे से 3 मीटर की दूरी पर रखे हैं, जिनमें प्रत्येक पर आवेश 10⁻⁶ कूलाम है। ठीक, दोनों गोलों के बीच, नंबर 1 पूछा, दोनों गोलों के बीच वैद्युत प्रतिकर्षण बल का मान ज्ञात कीजिए। क्योंकि दोनों पॉजिटिव है तो वैद्युत प्रतिकर्षण बल ही लगेगा। अगर इतनी ही दूरी पर इन आवेशों को जल में रख दिया जाए, जल जिसके लिए K बराबर दे दिया गया तुम्हें 80, अगर जल में रख दिया जाए तो उनके बीच फोर्स क्या होगा? तो क्वेश्चन समझ में आ गया। चलिए, तो सबसे पहले हम इनके बीच आपका फोर्स निकालते हैं, प्रतिकर्षण। तो क्या होता है? 1/4πε0 Q1 Q2 R²। तो F बराबर इसकी वैल्यू जानते हो, 9 × 10⁹ Q1 कितना हो गया? 10⁻⁶ × 10⁻⁶ और नीचे 3 का स्क्वायर होगा। तो ये F बराबर हो गया, ये देखिए 12 और 12 में से 9 गए तो 9 × 10⁻³ बचा बट्टे 9, 9 से 9, F बराबर हो गया 10⁻³ न्यूटन। कितना बल लगेगा? 10⁻³ न्यूटन। अब वो ये कह रहा है कि इन्हीं गोलों को उठाकर जल में रख दिया, जिसके लिए K की वैल्यू 80 दे रहा है। ये तो फोर्स एयर में निकल के आया। अब कह रहा है वो दोनों आवेश जल में उठा के रख दिए, जिसके लिए K का मान 80 दिया है। तो हम लोगों ने सिंपल पढ़ा कि सर K बराबर 80 दिया है, जल में रख दिया। तो हम सूत्र सर जानते हैं, F/Fm बराबर क्या होता है? K। तो F की वैल्यू सर 10⁻³ दी है और हमें K की वैल्यू 80 दी है। सर हमें Fm निकालना है, तो Fm निकालेंगे तो Fm बराबर हो जाएगा 10⁻³ न्यूटन। चाहो इसे आगे हल करना, आंसर समझ में आई बात? देख रहे, जल में तुरंत फोर्स बता दिया कि नहीं कि 1/K गुना कम हो जाता है। वो बात समझ में आ गई? हमने K ही गुना कम कर दिया, समझाए थे आपको। तो दैट्स ऑल। अब हम लोग कल का लेक्चर अटेंड करेंगे, उसमें देखेंगे। अभी ये कूलाम का नियम पूरा नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि अभी कूलाम के नियम से हमने केवल और केवल आंकिक मान निकालना सीखा है। जो कूलाम का नियम है, ये कहाँ है अपना, ये वो केवल इस सूत्र के जरिया से हम बल का मान निकाल सकते हैं, आंकिक मान निकाल सकते हैं, जैसे ये निकाला। अब लेकिन चूंकि बल जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी है तो किसी भी सदिश राशि में परिमाण के साथ साथ क्या होता है? दिशा भी होती है। परिमाण का मतलब आंकिक मान। तो यहाँ पर मैंने केवल उसका परिमाण निकाल पाया है। इसका मतलब अभी ये ला अधूरा है। कल हम लोग इसकी दिशा का निर्धारण भी करेंगे। दैट्स ऑल। तो कल मिलेंगे, ठीक है।